एक बार की बात है, एक पुराने शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां सुबह की धुंध अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं होती थी और गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे बहती रहती थी। उसी मोहल्ले में अरमान नाम का एक युवक रहता था। लोग कहते थे कि अरमान मेहनती भी है, ईमानदार भी, लेकिन कामयाबी जैसे उससे दूरी बनाए रखती थी। हर रोज सुबह जब धूप की पहली लाल किरण उसके कमरे की खिड़की से होकर अंदर गिरती, अरमान सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक सवाल जो रोज उसके कदमों से आगे निकल आता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। उस सुबह अरमान अपने रोज के काम पर जा रहा था। सूखे पत्तों की चरमराहट साथ साथ चल रही थी और हवा में मिट्टी की एक हल्की सी महक थी। शहर अभी आधा सोया हुआ सा था। तभी अरमान की नजर सड़क के मोड़ पर पड़ी एक अनोखी चमक पर गई। वहां एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे। सफेद लंबे बाल, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे किसी अंधेरी गली में अचानक एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। अरमान अनायास रुक गया। दरवेश ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, जैसे वह अरमान का ही इंतजार कर रहे हों। बेटा, दरवेश ने कोमल आवाज में कहा, तुम्हारे चेहरे पर उलझन साफ दिख रही है। क्यों अपने दिल को इतना बोझ बना रखा है? अरमान चौंक गया। आप ये सब कैसे जानते हैं? दरवेश की मुस्कान और गहरी हो गई। जो तुम तलाश रहे हो उसे पाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, इसलिए कामयाबी तुम्हारे दरवाजे तक आकर भी लौट जाती है। अरमान के कदम वहीं जम गए। पहली बार किसी ने उसके अंदर की बात इतनी सीधी पढ़ ली थी। वह धीरे से बोला, फिर मुझे क्या करना चाहिए? दरवेश ने जमीन पर अपनी उंगलियों से एक छोटा सा घेरा खींचा और बोले, कामयाबी का राज बाहर नहीं होता बेटा, अंदर होता है। लेकिन जब तक तुम अपने जीवन के घेरे को नहीं समझोगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरमान की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर घबराहट और जिज्ञासा एक साथ उठने लगी। क्या आप मुझे वह राज बता सकते हैं? दरवेश ने बस इतना कहा, सब कुछ समय पर खुलता है। अगर सच में चाहते हो तो कल इसी समय यहां आ जाना। अरमान वहां से लौटा तो उसका दिल जैसे उलट पुलट गया हो। मोहल्ले की आवाजें दूर लगने लगीं, जैसे समय थम गया हो। वह बार बार सोचता रहा, आखिर कामयाबी का राज क्या है? और क्यों लगता है कि वह मेरे बहुत पास है, फिर भी बहुत दूर। उस रात अरमान करवटें बदलता रहा। कमरे में चांदनी फैल रही थी और उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, कल का दिन शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अरमान जाग गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नींद से खींच कर उठा दिया हो। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और उसी जगह की तरफ चल पड़ा जहां कल दरवेश से मुलाकात हुई थी। सड़कें अभी शांत थीं, हवा ठंडी थी और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर रहा था। अरमान के कदम थोड़े तेज थे, जैसे उसका दिल उससे आगे भाग रहा हो। जब वह मोड़ पर पहुंचा तो बुजुर्ग दरवेश पहले से ही वहां बैठे थे, जैसे वो जानते हों कि अरमान आज जरूर आएगा। अरमान धीरे से बोला, मैं आ गया हूं। दरवेश की नजरें गहरी थीं, लेकिन उनमें सुकून था। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता था कि तुम लौटोगे, क्योंकि तलाश कभी अधूरी नहीं छोड़ती। अरमान उनके सामने बैठ गया। आपने कल कहा था कि कामयाबी का राज अंदर छुपा है, इसका मतलब क्या है? दरवेश ने आकाश की ओर देखा, जैसे उसमें कोई पुरानी याद टंगी हो। फिर बोले, बेटा, इंसान हर चीज बाहर ढूंढता है, पैसा, शोहरत, इज्जत और यहां तक कि सुकून भी, जबकि सबसे बड़ी दौलत उसके दिल में ही होती है। लेकिन जब दिल भारी हो, गुस्से से भरा हो, शिकायतों से लदा हो, तब कोई कामयाबी टिकती नहीं। अरमान ने धीमी आवाज में पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिल तो उलझनों से भरा है। दरवेश ने अपनी लकड़ी की छड़ी से मिट्टी पर एक सीधी लकीर खींची। यह हिस्सा तुम्हारी परेशानियों का है, उन्होंने कहा। फिर उसके पास एक और लकीर खींची, और यह हिस्सा तुम्हारे इरादों का। अरमान समझ नहीं पाया, इसका मतलब? दरवेश बोले, जब परेशानियां इरादों से बड़ी दिखने लगे तो इंसान गिर जाता है, लेकिन जब इरादे परेशानियों से बड़े हो जाएं तो इंसान उठ जाता है। अरमान की सांसें थोड़ी रुकी। तो मैं कैसे अपने इरादे बड़े करूं? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और बोले,
3 चीजें सीख लो बेटा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहली, शुक्र। दूसरी, सब्र। तीसरी, सच। अरमान चौंका। इतना ही? दरवेश मुस्कुराए। इतना ही, लेकिन इसे निभाना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान शुक्र करता है तो जो उसके पास है वह बढ़ता है। जब वह सब्र करता है तो मुश्किलें कमजोर पड़ती हैं, और जब वह सच पर चलता है तो रब उसके लिए रास्ते खोल देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। अरमान चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। तभी दरवेश ने कहा, आज से तुम एक काम रोज करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरमान ध्यान से सुनने लगा। हर रात सोने से पहले अपने दिल से 3 सवाल पूछना। आज मैंने किस बात पर शुक्र किया? आज मैंने कहां सब्र दिखाया? और आज मैंने कहां सच बोला? अरमान ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी कुछ सोच रहा था। और अगर किसी दिन मैं असफल हो गया तो? दरवेश ने शांत स्वर में कहा, कोई इंसान कभी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन वह दिशा बदल सकता है, और वही सबसे बड़ा मोड़ होता है। अरमान की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। दरवेश खड़े हुए और बोले, अब जाओ, आज का दिन तुम्हारे लिए नया है, और याद रखना, सुकून मंजिल नहीं, रास्ता है। अरमान ने उन्हें सलाम किया और वापस चल पड़ा, लेकिन लौटते हुए उसका कदम पहले जैसा नहीं था। उसके दिल में एक हल्की सी रोशनी जल चुकी थी, शायद वही जो वह इतने समय से तलाश रहा था। अरमान उस दिन घर पहुंचा तो सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। वही कमरा, वही दीवारें, वही शोर, पर उसके दिल में एक छोटा सा सुकून बैठ गया था, जैसे किसी ने भीतर चुपचाप एक दीपक जला दिया हो। शाम तक वह अपनी रोजमर्रा की चीजों में उलझा रहा, काम भी किया, कुछ नए आइडियाज भी लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग में वही 3 बातें घूमती रहीं, शुक्र, सब्र और सच। रात होते होते उसने वही किया जो दरवेश ने कहा था। उसने खुद से 3 सवाल पूछे। आज मैंने किस बात पर शुक्र किया? उसने थोड़ा सोचा। मैंने इस नई सीख के लिए शुक्र किया। शायद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। आज मैंने कहां सब्र दिखाया? उसे याद आया कि आज उसने एक सहकर्मी की तेज आवाज पर गुस्सा नहीं किया। हां, मैंने वहां सब्र किया था। और फिर तीसरा सवाल, आज मैंने कहां सच बोला? वह हल्के से मुस्कुराया। आज मैंने अपने आप से सच बोला है। अगले ही पल उसके अंदर कुछ बदलने लगा। न बहुत बड़ा, लेकिन इतना जरूर कि उसे महसूस हो गया, यह शुरुआत है। अगली सुबह अरमान ऑफिस पहुंचा। वहां हर तरफ वही हलचल थी, लोग भागते हुए, फाइलें, कॉल्स, डेडलाइंस। लेकिन आज अरमान उन्हें देखते हुए परेशान नहीं हुआ। आज वह पहली बार हालात में फंसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें देखते हुए शांत खड़ा था। उसके बॉस ने उसे बुलाया। स्वर हमेशा की तरह सख्त ही था। अरमान, ये रिपोर्ट अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? तुम्हारी गैर लापरवाही बढ़ रही है। पहले अरमान का चेहरा उतर जाता था, उसकी नसों में गुस्सा भर जाता था, लेकिन आज उसने गहरी सांस ली और पूरे सुकून से बोला, सर, रिपोर्ट आधी तैयार है, बाकी मैं आज ही पूरा करके दे दूंगा। मेरी गलती है कि मैंने इसे पहले प्राथमिकता नहीं दी। उसका बॉस कुछ पल उसे देखता रहा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि अरमान इतना शांत रह सकता है। ठीक है, बॉस ने कहकर फाइल टेबल पर छोड़ दी। लेकिन जो बात अरमान को सबसे ज्यादा हैरान कर गई वह यह थी कि उसके अंदर कोई तूफान नहीं उठा था, न गुस्सा, न निराशा, बस सुकून। लंच ब्रेक में वह छत पर गया और आसमान की तरफ देखा। हल्के बादल तैर रहे थे, हवा धीमी थी। क्या वाकई में बदल रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त उसे दरवेश की बात याद आई। इंसान एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन उसकी दिशा बदल जाती है। उसे लगा कि शायद वही दिन था। शाम को ऑफिस से वापस आते हुए रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा मिला। उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया था और वह रो रहा था। अरमान पहले शायद जल्दी में निकल जाता, लेकिन आज उसने कदम रोके। वह बच्चे के पास झुका और बोला, क्यों रो रहे हो? चलो एक नया गुब्बारा ले लेते हैं। बच्चा तुरंत रुक गया। अरमान उसे पास की दुकान ले गया और नया गुब्बारा दिला दिया। बच्चे की हंसी देखकर उसके अंदर अजीब सा सुकून भरा, जैसे किसी ने उसकी छाती पर से वर्षों का बोझ उतार दिया हो। रात को जब वह घर पहुंचा, उसने फिर वही 3 सवाल पूछे। शुक्र, आज मैंने नई सोच के लिए शुक्र किया। सब्र,
आज मैंने बॉस के सामने सब्र किया। सच, आज मैंने अपने आप से सच छुपाया नहीं। और उस रात पहली बार अरमान को गहरी नींद आई। वह नींद जो लंबे समय से उससे नाराज थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। कभी कभी वह एक ऐसी आंधी भेज देती है जिससे इंसान की असली पहचान खुलती है। और वही आंधी अरमान की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अरमान की जिंदगी कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत, संभली हुई और उम्मीदों से भरी लग रही थी। सुबह उठना आसान हो गया था, काम में मन लगने लगा था और रातें भी गहरी नींद में गुजरने लगी थी। वह समझने लगा था कि शायद वही 3 बातें, शुक्र, सब्र और सच, उसके लिए एक नई राह खोल रही है। लेकिन इंसान का असली इम्तिहान तो तब होता है जब अचानक सब कुछ उल्टा होने लगे। जब हालात ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां दिल डगमगा जाए और दिमाग हार मानने लगे। और वही मोड़ अरमान की जिंदगी में चुपचाप आ गया। एक सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो माहौल अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी पर गुस्सा, और कुछ लोग मोबाइल पर तेज तेज मैसेज टाइप कर रहे थे। अरमान ने सोचा, ये क्या हो रहा है? उससे पहले कि वह किसी से पूछता, उसका नाम अचानक लाउडस्पीकर पर गूंजा। अरमान मैनेजर के केबिन में तुरंत आए। दिल थोड़ी देर के लिए धक से रुक गया। उसे लगा यह आवाज सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए भी थी। वह धीरे धीरे मैनेजर के कमरे की ओर बढ़ा। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि बॉस का चेहरा बेहद गंभीर था। टेबल पर कुछ कागज फैले हुए थे और उसके नाम वाली फाइल भी उनमें थी। बॉस ने बिना समय लिए कहा, अरमान, एक बड़ी समस्या हो गई है। अरमान चुप रहा। तुम्हारी पुरानी प्रोजेक्ट फाइल में गंभीर गलती मिली है, बॉस ने आगे कहा, और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी हुआ है। अरमान के पांव के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। उसका दिमाग ठहर गया। वह शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर शब्द हवा में घुलता जा रहा था। बॉस ने साफ कहा, कंपनी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। कमरे की हवा घनी हो चुकी थी। अरमान को लगा जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख रहा हो। उसे अपनी गलती याद आई, वही गलती जो उसने महीनों पहले की थी, जब वह तनाव, थकान और चिढ़ से घिरा हुआ था। यह वही वक्त था जब एक छोटी सी चूक एक आदमी की दुनिया उलट देती है। उस दिन ऑफिस से निकलते समय अरमान की चाल भारी थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी। कदम उठते थे, पर मन पीछे ही कहीं गिरा पड़ा था। उसे लगा कि सारी मेहनत, सारे सपने शायद बिखरने वाले हैं। घर पहुंचकर वह कमरे में बैठ गया, माथा पकड़कर। दिल में घबराहट, गुस्सा, डर, सब कुछ एक साथ उमड़ रहे थे। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि वह सारी शांति जो उसने पिछले कुछ दिनों में पाई थी, एक झटके में गायब हो गई है। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में मैं फिर वही बन रहा हूं? क्या मैं संभल नहीं सकता? पर ठीक उसी क्षण जैसे कोई भीतर से जवाब दे, उसे दरवेश के शब्द याद आए, सब्र तब नहीं मापा जाता जब हालात आसान हो, सब्र तब मापा जाता है जब हालात टूटने पर मजबूर करें। उसने लंबी सांस ली, उठकर खिड़की के पास गया। बाहर शाम ढल रही थी। आसमान में नीली और हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी थी। हवा थोड़ा तेज थी, लेकिन उसी हवा में एक सुकून भी छिपा था। अरमान ने सोचा, शायद यही समय है जब मुझे सीख को आजमाना चाहिए। उसने खुद से कहा, भागना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, गलती छुपानी नहीं है, सच बोलना है। और उसी रात उसने एक फैसला किया। वह अगले दिन कंपनी के सामने पूरी ईमानदारी से सच रखेगा, परिणाम चाहे जो भी हो। अगली सुबह वह वही 3 बातें दिल में लेकर ऑफिस पहुंचा, शुक्र, सब्र, सच। अब आगे कहानी नई दिशा लेगी, क्योंकि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते हुए अरमान के कदम धीमे थे, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा साफ था। डर तो अभी भी मौजूद था, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सा साहस भी खड़ा था। शायद वही साहस जो इंसान के अंदर तब जन्म लेता है जब वह अपने आप से सच्चा होने का फैसला कर ले। ऑफिस में दाखिल होते हुए उसने महसूस किया कि लोग उसके बारे में फुसफुसा रहे थे, लेकिन आज उसे यह सब पहले जैसा भारी नहीं लगा। वह सीधे मैनेजर के कमरे की ओर गया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर आए, अंदर से आवाज आई। कमरा खुलते ही बॉस ने उसके चेहरे की ओर देखा।
गंभीर, थोड़े कठोर और इंतजार करती हुई नजरें। अरमान पास आया और बोला, सर, मैं आज अपनी गलती के बारे में साफ साफ बात करना चाहता हूं। बॉस ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, बोलो। कमरे के भीतर हवा जैसे ठहर गई। एक पल को अरमान को डर ने फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोला, सर, यह गलती सच में मेरी ही थी। उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी, दिमाग बिखरा हुआ था, पर यह कोई बहाना नहीं है। मैंने वो फाइल बिना ठीक से जांचे भेज दी। अगर कंपनी को नुकसान हुआ है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उसके शब्द साफ थे, कांपती आवाज नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। बॉस कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में कठोरता कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे वह अरमान की ईमानदारी को परख रहे हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अरमान, हम इस गलती की वजह से नाराज थे, लेकिन मैं तुम्हारी आज की बात सुनकर हैरान भी हूं। बहुत कम लोग अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर होती अगर तुम आज भी गलती छुपाते, लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और यह हिम्मत तुमने दिखाई है। अरमान की सांस जैसे लौट आई। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। बॉस ने आगे कहा, हम कंपनी में एक जांच करवाएंगे, और अगर साबित हुआ कि गलती सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है तो तुम्हें सुधारने का मौका दिया जाएगा, सजा नहीं। अरमान ने राहत की गहरी सांस ली। बॉस ने कहा, लेकिन अब एक बात याद रखना, ईमानदारी सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, काम में भी दिखनी चाहिए। अरमान ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन लंच ब्रेक में वह अकेला पार्किंग एरिया के एक कोने में जाकर बैठ गया। पेड़ की छाया उसके ऊपर थी और हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने आज सच न बोला होता तो शायद मैं सब कुछ खो चुका होता। और भीतर कहीं एक शांत आवाज उभरी, यही तो कामयाबी का पहला राज है, गलती से भागना नहीं, गलती को सुधारना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह समझ रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे और इम्तिहान आने वाले हैं, और शायद आगे एक बड़ी सीख भी। लेकिन आज उसने अपने डर पर एक छोटी जीत हासिल की थी। अगले ही दिन से ऑफिस का माहौल अरमान के लिए थोड़ा अलग हो गया था। कुछ लोग अब भी शक की नजर से देखते, कुछ चुपचाप बातों को सुनकर नजरें फेर लेते, लेकिन अरमान के भीतर अब पहले वाली घुटन नहीं थी। वह अपने काम पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। उसने वही टेबल, वही कंप्यूटर, वही फाइलें, लेकिन बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। लग रहा था जैसे हर चीज कह रही हो, अब साबित करो कि तुम बेहतर हो। उस दिन दोपहर में बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अरमान के मन में एक हल्का डर आया, लेकिन वह शांत मन से भीतर गया। बॉस ने कहा, अरमान, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तुम्हारी गलती के बाद हमें लगा था कि तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कल जिस ईमानदारी से तुमने बात की, मान चौंक गया। वह उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि उसे इतनी जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। क्या मैं सच में यह संभाल पाऊंगा? अगर फिर कोई गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन फिर उसे वही शब्द याद आए जो कल पार्किंग में बैठते हुए उसके मन में आए थे। कामयाबी का राज डर से भागने में नहीं, उसे सामना करने में है। वह घर पहुंचा, खाना खाया और सीधा अपनी मेज पर बैठ गया। लैपटॉप खोला और प्रोजेक्ट की फाइलों का ढेर उसके सामने फैल गया। वह देर रात तक काम करता रहा, कभी नोट्स बनाता, कभी डेटा चेक करता, कभी सिस्टम बंद करके आंखें बंद कर सारी चीजों को दोबारा समझने की कोशिश करता। रात के किसी हिस्से में जब पूरा घर सो चुका था, अचानक उसे याद आया कि इतने दिनों से उसने दिल से कोई दुआ नहीं की थी। उसने शांत मन से कहा, ए खुदा, अगर यह रास्ता मेरे लिए है तो मेरी मदद कर, और अगर इसमें कोई भलाई नहीं तो मुझे समझ दे। दिल जैसे हल्का हो गया। अगले कुछ दिनों में अरमान ने पूरी टीम को संभालना शुरू किया।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी एक बड़ी, बहुत बड़ी परीक्षा बाकी थी। वही परीक्षा जो तय करेगी कि अरमान सच में कामयाबी के उस राज को समझ पाया है या अभी उसे और सीखना है। अगली सुबह जब अरमान ऑफिस पहुंचा तो माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा लग रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई फोन पर तेज आवाज में बात कर रहा था और हर चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अरमान ने अपने केबिन में कदम रखा ही था कि उसका फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, अरमान सर, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट में कुछ बड़े बदलाव भेजे हैं और वो चाहते हैं कि आप यह सब आज ही संभाल लें। अरमान का दिल हल्का सा धड़का। उसने तुरंत मेल खोली। फाइलें इतनी थीं कि कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन भी जाम हो गई। क्लाइंट ने लगभग आधा प्लान बदल दिया था। वह कुर्सी पर पीछे टिक गया और धीरे से बोला, यह तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर डर जाऊंगा तो हार जाऊंगा। यह समय पीछे हटने का नहीं, खुद को साबित करने का है। टीम मीटिंग बुलाई गई। सबके चेहरे पर चिंता थी। राजन ने कहा, अरमान, यह तो बहुत ज्यादा बदलाव है। हम इतने कम समय में यह कर भी सकते हैं या नहीं? एक और ने कहा, अगर गड़बड़ हुई तो क्लाइंट हमें ही दोष देगा। अरमान ने शांति से सबकी बातें सुनी और फिर बोला, देखो, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम कह दें कि यह नामुमकिन है और मौका किसी और को दे दें, या फिर हम इस चुनौती को अपनी ताकत बना लें। मुझे भरोसा है, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम ये कर लेंगे। कुछ पल चुप्पी रही, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर सबके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखने लगी। सबने कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। और फिर काम का असली तूफान शुरू हुआ। अरमान खुद आगे बढ़कर हर छोटे बड़े हिस्से को संभालने लगा। टीम के लोग जो पहले उसके फैसलों पर शक करते थे, अब उससे मार्गदर्शन लेते दिख रहे थे। वह किसी को हौसला देता, किसी को समझाता, किसी की गलती खुद ठीक करता और किसी का मनोबल बढ़ाता। धीरे धीरे टीम ने महसूस किया कि अरमान सच में नेतृत्व करने के लायक है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ऑफिस में बस खिलखिलाती लाइटें थीं, थके चेहरे, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा जो किसी को सोने नहीं दे रही थी। अरमान बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह जानता था कि यह रात शायद उसके जीवन को बदल देगी। करीब आधी रात को फिर से एक अनपेक्षित बात हुई। टीम का सबसे जरूरी सिस्टम अचानक बंद हो गया। सब घबरा गए। राजन ने कहा, अब तो हो गया, बिना यह सिस्टम चले हम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। अरमान ने आंखें बंद की और 2 सेकंड शांत खड़ा रहा। फिर बोला, घबराओ मत, हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। वह खुद झुककर सिस्टम खोलने लगा। कोई कह रहा था, यह हमारा काम नहीं है, लेकिन अरमान रुका नहीं। लगभग 15 मिनट बाद उसने सिस्टम का एक छोटा सा ढीला वायर पकड़कर कहा, शायद यही वजह है। उसने वायर मजबूती से लगाया और पावर बटन दबाया। स्क्रीन एकदम से चमक उठी। पूरा ऑफिस नींद से भरी आंखों के बीच कुछ सेकंड के लिए खुशी में झूम उठा। राजन ने कहा, यार, तुमने तो चमत्कार कर दिया। अरमान मुस्कुराया, चमत्कार नहीं, बस हिम्मत। इस छोटी सी जीत ने पूरी टीम की ऊर्जा दोगुनी कर दी। सबने अगले कुछ घंटे पूरी लगन से काम किया। सुबह 4 बजे आखिरकार प्रोजेक्ट का पहला बड़ा हिस्सा पूरा हो गया। थके हुए शरीर, लेकिन दिलों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। अरमान ने फाइलें चेक की और कहा, हम सही दिशा में हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और ईमेल आया। क्लाइंट ने एक और बदलाव भेजा था, और यह बदलाव पिछले सभी से ज्यादा मुश्किल था। टीम फौरन अरमान की तरफ देखने लगी। अब क्या करें? उनकी नजरें जैसे कह रही थीं, निर्णय तुम्हारा है। और यहीं से कामयाबी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी ऑफिस में फैल रही थी। अरमान और टीम पूरी तरह थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय अभी भी जिंदा थी। पिछले कुछ दिनों की मेहनत ने उन्हें अंदर से बदल दिया था। क्लाइंट का ईमेल स्क्रीन पर चमक रहा था। इस बार बदलाव इतना बड़ा था कि पहले से किए गए सारे काम को दोबारा करना पड़ रहा था। राजन ने धीरे से कहा, अरमान, यह तो असंभव जैसा है, हमारे पास इतना समय नहीं है। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, समय कम है, पर अगर हम मिलकर काम करेंगे तो असंभव भी संभव बन जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। टीम ने पहले तो झिझक दिखाई,
लेकिन अरमान की हिम्मत देखकर सबने फिर से काम शुरू कर दिया। हर कोई अपने हिस्से में पूरी लगन लगा रहा था। अरमान ने खुद डेटा की जांच की, कोड की डिटेल देखी और हर छोटी गलती को तुरंत ठीक किया। रात के लगभग 2 बजे सबके चेहरे थकावट और तनाव से भरे थे, लेकिन उस समय भी अरमान ने टीम को हिम्मत दी। बस थोड़ी देर और फिर हम जीतेंगे। करीब सुबह 5 बजे पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अरमान ने आखिरी बार फाइल चेक की, सही था। पूरी टीम ने बिना गलती के काम पूरा कर लिया था। क्लाइंट को रिपोर्ट भेजी गई। करीब आधे घंटे में जवाब आया, शानदार काम, हम आपकी लगन और टीम वर्क से बहुत प्रभावित हैं। कृपया इस शानदार प्रयास को जारी रखें। टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अरमान की ओर देखा। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने मिलकर किया। यह सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं, हमारी मेहनत का फल है। उस दिन अरमान ने महसूस किया कि कार्यकलाप केवल प्रतिभा या बुद्धि से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से आती है। जो डरता है और भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो अपनी गलतियों से सीखता है और हर चुनौती को सामना करता है, वही असली कामयाबी पाता है। उस शाम जब अरमान घर लौटा, वह थका हुआ था लेकिन संतुष्ट। उसने धीरे से खुद से कहा, आज मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, मैंने अपने डर को भी हराया, और यह असली जीत है। वह जान गया कि हर चुनौती, हर कठिनाई सिर्फ एक मौका है अपने अंदर की ताकत और ईमानदारी दिखाने का। और उस दिन से अरमान की जिंदगी में कभी भी डर ने कदम नहीं रखा। उसने सीखा कि सच्चाई और मेहनत ही हमेशा इंसान को आगे ले जाती है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी उन तक भी पहुंच सके।